आइए, आप इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं कि किसी भी मंदिर में देवता के या राजा के या किसी श्रेष्ठ पुरुष के सामने किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। तो यह संयम नियम सभी पर लागू रहते हैं, वो छोटा बड़ा कोई भी हो। देखिए, रामायण में एक बड़ा रोचक प्रसंग है, काल दंड गह काहू न मारा, हराए धर्म बल बुद्धि विचारा। काल किसी को डंडा लेकर नहीं मारता है, बल्कि उसके अंदर से धर्म, बल, बुद्धि और विचार बिना विचार का कर देता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो काल उसके धर्म, बल, बुद्धि का हरण कर लेता है। राजा, देवता, गुरु, अग्नि, तपस्वी, धर्म तथा ज्ञान में श्रेष्ठ पुरुषों के सेवा नित्य सावधान होकर करना चाहिए। उनके सन्मुख तू शब्द नहीं कहना चाहिए। तू कहने से इतना बड़ा अधर्म बताया है कि उसे या तो वध कर दिया अथवा तू कह दिया, एक ही बात है। तो बुद्धिमान मनुष्य को उत्तम अथवा अधम व्यक्ति से भी विरोध नहीं करना चाहिए। वो बुद्धिमान पुरुष जो है अधम पुरुषों से विरोध नहीं करता और उत्तम पुरुषों से भी विरोध नहीं करता, वो बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। तो देखिए, राम भगत प्रिय लागय जेहि, तेयोर वसै सहत बेदहि। जिसके हृदय में दया और धर्म नहीं है, वो मानव कहलाने योग्य ही नहीं है। किसी भी देवी देवता के मंदिर में किसी की पूजन करने में उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आप अगर उसका विरोध करते हैं तो समझिए आप हिरण्यकश्यप हैं अथवा आप रावण हैं, जो किसी भी धर्म के अनुयायी के साथ में विरोध करते हैं। उसको छोटा समझते हैं। जो भगवान की सेवा पूजा करता है, जो राम नाम का उच्चारण करता है, वह व्यक्ति भगवान का प्रिय है। उन्होंने कहा है, भक्तिहीन विरंच किन होई, सम जीवाओं सब प्रिय मोह सोई। भक्तिहीन जो पुरुष है वो ब्रह्मा भी क्यों ना हो, भगवान के लिए वो प्रिय कभी नहीं हो सकता है। इसलिए किसके हृदय में कितने हद तक भगवान का विश्वास है उसको समझना चाहिए। तो किसी भी भक्त की निंदा चुगली करने का बड़ा घोर पाप है और वो पाप आपको छोड़ेगा नहीं, आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। किसी भी भक्त का अपमान करना, किसी भी भक्ति की बात को न झेलना, उसको जवाब देना, ये सब अपराध होते हैं। तो अभी अभी जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें ओम नमः शिवाय और बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, सभी के लिए आदर सत्कार देना, तभी यह व्रत सफल हो सकता है। अन्यथा पुरुषोत्तम मास का फल विफल हो जाएगा। तो देखिए, इस समय भगवान शिव को आराधना, शिव की आराधना करना, शिव अभिषेक करना, पंचामृत से स्नान कराना, गंगा जल से स्नान कराना आदि, भस्म भांग धतूर आदि जो चढ़ाकर अर्पण करके भगवान से विनय करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य निश्चय पूर्ण होगी। और जिसके लिए भगवान के भक्त प्रिय लगते हैं वो तो बहुत सज्जन है। जिसके लिए गौ ब्राह्मण साधु इनसे विरोध उत्पन्न होता है, समझ लो उसका काल निकट है। तो यह मैंने आपको कार्य करने का ये फल बताया है जो कि वेद पुराणों में वर्णित है। इसी के साथ साथ आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।